नमस्कार। अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण संविधान के अंदर आरक्षण का प्रावधान दिया गया। अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया जाएगा, इसकी एक सहमति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी में 1932 में बनी थी, जिसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और 1933 से ही, यानी अगले साल से ही, ईसाई मिशनरियों ने, जो कन्वर्टेड दलित्स हैं, मतांतरित अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, इसकी मांग करनी शुरू कर दी थी। महात्मा गांधी ने स्वयं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी ये बात कही थी कि आपकी ये मांग राष्ट्र विरोधी है, ये अनुचित है, किसी भी हालत में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद ईसाई मिशनरी लगातार यह मांग करते हैं कि जिनका मतांतरण हो गया है, अनुसूचित जाति के ऐसे लोगों को भी आरक्षण की सुविधा का विस्तार होना चाहिए। और केवल मांग नहीं की, दिल्ली के अंदर 10 दिन का धरना ईसाई मिशनरियों द्वारा इसी मांग को लेकर किया गया था। और उस धरने में आपको जानकर आश्चर्य होगा, स्वयं मदर टेरेसा ने भी भाग लिया था। ये वो मदर टेरेसा जो समानता और करुणा, इसकी ध्वजवाहक मानी जाती थी, उसके बावजूद वो केवल एक सीमित मांग को लेकर उस धरने के अंदर शामिल हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर का भी कहना था, हमारा भी यही मानना है, अगर मतांतरित अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा दी गई तो ये अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों पर एक बहुत बड़ा डाका है, उनसे अधिकार छीन लिए जाएंगे। क्योंकि जिनका मतांतरण हो चुका है, चाहे इस्लाम में चाहे ईसाई धर्म में, उन सब के पीछे इंटरनेशनल फोर्सेस काम करती हैं। अभी आप लोगों ने देखा भी किस प्रकार पीएफआई का और बाकी संगठनों का रोल रहता है। ऐसी परिस्थिति में सारी नौकरियां कन्वर्टेड शेड्यूल कास्ट के पास चली जाएंगी और जो वास्तव में शेड्यूल कास्ट हैं वो हाथ मलते रह जाएंगे, जैसा अनुसूचित जनजाति के मामले में होता है। क्योंकि ये सुरक्षा उनको उपलब्ध नहीं है। इसलिए अनुसूचित जनजाति में हम देखते हैं कि जो कन्वर्टेड 18% है, ओनली 18%, वो 80% नौकरियां ले जाते हैं, और जो रियल शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए केवल 20% रह जाती है। वह स्थिति इनके साथ नहीं बननी चाहिए। इसलिए विश्व हिंदू परिषद इस विषय को लेकर बहुत चिंतित है। ईसाई मिशनरी और मुल्ला मौलवी दोनों हमेशा से ये दावा करते हैं कि हमारे यहां समानता है, जातिगत विषमता नहीं है। उसके बावजूद वो इनके लिए आरक्षण की मांग करते हैं। इसका मतलब बड़ा स्पष्ट है कि उनका दावा खोखला है। वो समानता की बात केवल करते हैं, उनके समाज में समानता नहीं है, ये बात इससे स्पष्ट हो जाती है।